अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 वेव्स का न्यूमेरिकल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन व्हिच ट्रांसमिट्स विजन ऑन 500 मेगाहर्ट्ज एंड साउंड ऑन 505 मेगाहर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक टेलीविजन स्टेशन है, वहां से दो तरह की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज आती है। एक हमारे पास विजन फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू 500 मेगाहर्ट्ज है। विजन फ्रीक्वेंसी मीन कि टेलीविजन स्टेशन से वीडियो भेजने की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम टीवी की मदद से देखते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम विजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 500 मेगाहर्ट्ज है। और जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ साथ वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी हमें जो साउंड मिलती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 505 मेगाहर्ट्ज है। इसके साथ साथ इन दोनों की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है। याद रखना स्टूडेंट, जो साउंड वेव है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन यहाँ पर साउंड वेव के लिए भी उन्होंने जो वैल्यू दी है स्पीड की, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर है। अब यहाँ पर हमने इन दोनों की वेवलेंथ को क्या करना है, मालूम करना है। तो वेवलेंथ को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजन, जिसको हमने f1 कहा। f1 किसके बराबर है, 500 मेगाहर्ट्ज। मेगा किसके बराबर होता है, 10⁻6 के। तो हमने इसको मेगाहर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जिसको हमने f2 से रिप्रेजेंट किया, वो किसके बराबर है, 505 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज से इसको भी हमने हर्ट्ज में ही कन्वर्ट कर दिया है, तो हर्ट्ज में ये किसके बराबर आ जाएगा, 505 × 10⁻6 हर्ट्ज। इसके साथ साथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमने किस चीज को निकालना है। पार्ट फर्स्ट में हमने वेवलेंथ ऑफ विजन, जिसको हम λ1 कहते हैं, इसको हमने निकालना है। पार्ट 2 में वेवलेंथ ऑफ साउंड, जिसको हमने λ2 से रिप्रेजेंट किया है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, मालूम करना है। याद रखना स्टूडेंट, सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, लेकिन पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो वेव की स्पीड होती है, यानी जो v होती है, वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास बराबर होती है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। हमने यहाँ पर वेवलेंथ को निकालना है, तो वेवलेंथ को हम इस साइड पर रखेंगे और इसके साथ साथ एफ को हम यहाँ से खत्म करेंगे। तो इसको खत्म करने के लिए हम एफ को बुथ साइड डिवाइड करेंगे। तो जब हमने एफ को बुथ साइड डिवाइड कर दिया और इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया, तो लेमडा यानी वेवलेंथ हमारे पास किसके बराबर आ चुका है, v डिवाइडेड बाय f, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अब इसके बाद हमने करना क्या है, चूंकि हमने पार्ट फर्स्ट को निकालना है, यानी हमने λ1 को मालूम करना है, तो यहाँ पर लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, λ1 के। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आ जाएगी, f1 के। और यहाँ पर जो v है, जो स्पीड है, चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v की जगह पर हमारे पास c आ जाएगी। तो मैंने इक्वेशन 2 में यही सैंपल पुट कर दी है, तो इससे हमें क्या मिला है, λ1 = c डिवाइडेड बाय f1, जिसको मैंने इक्वेशन a कहा। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसी इक्वेशन a में आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करनी है। क्लियर, तो c किसके बराबर है, 3 × 10⁸ के। इसके साथ साथ जो f1 है वो किसके बराबर है, 500 × 10⁻6 के। क्लियर, अब अगर हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें λ1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.6 मीटर। अब ये हमारे पास किस में है, मीटर में, लेकिन आप लोगों से बुक में उन्होंने जो आंसर मांगा है वो सेंटीमीटर में मांगा है। हमें मालूम है जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब हम 0.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो λ1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर के। इसका मतलब ये है कि जो विजन फ्रीक्वेंसी थी उसका जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके साथ साथ अब हमने पार्ट 2 को सॉल्व करना है, तो पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए
सिमिलरली, बिल्कुल इक्वेशन ए की तरह हमारे पास पार्ट 2 के लिए भी हमारे पास इक्वेशन बी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेमडा 1 की जगह पर लेमडा 2 आ जाएगा, सी अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, सेम है। और F1 की जगह पर हमारे पास यहाँ पर F2 आ जाएगी, यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों ने इक्वेशन बी में, यानी हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन बी का नाम दिया, तो यहाँ पर आप लोगों ने इक्वेशन बी में वैल्यूज को पुट करनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो सी है वो किसके बराबर है, 3 × 10⁸ के, और इसके साथ साथ जो F2 है यानी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, 505 × 10⁻6 के। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो लेमडा 2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी मीटर में वो किसके बराबर आ जाएगी, 0.59 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में लेमडा 2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 59 सेंटीमीटर।